युग भी है। मासी जी, काम डाउन, काम डाउन। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई ना कि युग भी साथ में आ गया। अभी हमें जो करना है वो बहुत आसानी से कर सकेंगे हम। बिल्कुल भी ओवर रिएक्ट मत कीजिएगा। मासी जी, मैं बस आपको सॉरी बोलने के लिए आया हूँ। मुझे ये बताने आए हो कि कैसे मेरे पति को मारकर तुम खुले घूम रहे हो? मासी जी, मासी जी, मासी जी, काम डाउन, काम डाउन। शांति से उनकी बात सुनिए। उनको अपनी तरफ करना है आपको। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आपका एम क्या है। बदला लेना है आपको। मानसी, प्लीज आप हमारी बात सुनिए। हाँ बोलो, मैं सुन रही। मेरा बेटा युग ये मर्डर नहीं है। मासी जी, मैं आपको बताता हूँ उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था। मुझे एक फोन आया। मुझे तो ये सब पता ही नहीं था। अब जब तुमसे ये सब पता चला तो मुझे तुम्हारी बातों पे विश्वास है। थैंक यू सो मच। आपको नहीं पता ये कह के आपने मेरे ऊपर से कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया। थैंक्स अ लॉट। लेकिन तुम मेरे पति से क्यों मिलना चाहते थे? मानसी जी, एक औरत है जो मेरे पापा और मेरी फैमिली को बहुत परेशान कर रही है। एक नंबर की फ्रॉड औरत है वो। मैं आपके हस्बैंड से, डॉक्टर मिश्रा से इसलिए मिलना चाहता था क्योंकि वो उसको एक्सपोज करने में मेरी हेल्प कर सकते थे बस। दरअसल हम अभी भी आपसे हेल्प मांगने आए हैं। डॉक्टर मिश्रा उस औरत का इलाज कर रहे थे। नताशा सिन्हा उसका पूरा नाम है। दरअसल हमें उसकी फाइल चाहिए, अगर आप दे सकें तो। मासी जी, आप उन्हें ये कहिए कि मैं चेक करके बताती हूँ। मुझे देखना पड़ेगा इस नाम की फाइल उन्होंने कहाँ रखी होगी। जैसे ही फाइल मिलती है मैं आपको कॉल करती हूँ। प्लीज प्लीज कीजिएगा, बिकॉज हमें उसे एक्सपोज करना है सबके सामने। बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी हमारे लिए। थैंक यू मासी जी, हमारी बात सुनने के लिए। थैंक यू। वो लोग चले गए। चलो, बहुत बढ़िया बात हो गई। उल्टा वो आपसे मदद मांगने के लिए आए। क्यों मुझे उनकी मदद करनी चाहिए? सही में वो औरत उन्हें तंग कर रही है। मुझे तो उनकी कोई बात मानने का मन नहीं कर रहा है। अरे मानसी जी, ट्रस्ट मी, एक नंबर के झूठे हैं वो लोग। ये जितने भी पैसे वाले होते ना, सब झूठे होते हैं। आपकी सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप उनके खिलाफ कदम ना उठाएं। इनफैक्ट आपको इस बात का फायदा उठाना चाहिए युग को फंसाने के लिए। मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। मेरे पास एक प्लान है जिससे युग आपके ट्रैप में बहुत आसानी से फंस जाएगा। बेटा, जिस रमन भल्ला ने तुझे जिंदा लाश बनाया ना, अब वो अपना एक बेटा होने वाला है। देखो, ये मॉल्डीव्स और कोसो में बहुत अच्छी जगह है। इनफैक्ट तुम लोग बाली के लिए भी ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छी जगह है। पापा प्लीज आप हमें लालच मत दीजिए, हम कहीं नहीं जाने वाले। मत दिखाइए आप प्लीज। अरे यार देख यार, मेरी वजह से तुम दोनों के हनीमून के लिए नहीं जा पाए एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। इसलिए मैं खुद तुम दोनों को तुम्हारे हनीमून पे भेजना चाहता हूँ। पापा प्लीज आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? और वैसे भी अभी हनीमून का बिल्कुल मन नहीं है। घर में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। नताशा का इतना क्या है, ये मैटर सॉल्व हो जाए ना, उसके बाद हम आराम से पीसफुली हॉलीडे एंजॉय कर सकते हैं। टेस्ट करो, बताओ कैसा लग रहा है। वाह, क्या कमाल के लड्डू बनाते हो, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है।
थैंक यू। अरे यार सच्ची बहुत टेस्टी लग रहा है। अगर इसके साथ गरम गरम दूध मिल जाए तो मजा आ जाए। आलिया सबके लिए बना लो। हाँ मैं आ गई। हेलो विशाल, अरे तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? देखो देखो मेरी बात। हेलो हाँ विशाल। अबे तूने मेरे नंबर पे क्यों नहीं कॉल किया? क्या हुआ तेरी आवाज को? तबीयत? और तूने बताया क्यों नहीं तेरी तबीयत ठीक नहीं है? तो कौन सा क्लिनिक है? ठीक है मैं पहुंच रहा हूँ वहाँ पे। ओके ईशमा, विशाल की तबीयत बहुत खराब है, मैं उससे प्लीज मिल के आता हूँ अभी। अब वहाँ पहुँच के कॉल करना। हाँ ठीक है। तो युग ने मान लिया ना कि तू विशाली है। गुड, वेरी नाइस। लगता है विशाल की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। उसकी आवाज इतनी बदली हुई लग रही थी ना, आवाज अलग लग रही थी। मैं एक मिनट आती हूँ। करण, युग का जो दोस्त है ना विशाल, उसका नंबर है तुम्हारे पास में? हाँ है ना, बट क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? करण वो फोन आया था दरअसल विशाल का कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। हाँ मेरी बात हुई थी इससे पिछले हफ्ते। बोला था उसकी जॉब लग गई है इसलिए वो दिल्ली नहीं आ पाएगा कुछ देर। तुम्हारा मतलब है कि वो शहर में नहीं है? हाँ। तो युग किससे मिलने गया है? What? करण मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक्चुअली फोन आया था युग को, उसने विशाल नाम ही लिया था। सुनो मुझसे कहीं पे बाहर मिलो ना, हमें युग को ढूंढना होगा। मुझे लग रहा है कि कोई फिर से उसे फंसा रहा है। ओके आप मुझे बताना, हाँ कॉल करना मुझे। यार ये टायर भी अभी पंचर होना था, अभी इसे ठीक करूंगा तो बहुत टाइम जाएगा। अरे यार तो मानसरोवर नगर जाना है, शहर के दूसरे कोने में। विशाल बिना पागल है, इतनी दूर क्लिनिक कौन एडमिट होता है जाके? यार कैब देखता हूँ यार, कोई ऑटो ही मिल जाए यार। काम का तुम कैब बुक कर लेते। शिट यार फोन ही लाना भूल गया। फोन ले आओ। भैया 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 मानसरोवर नगर चलोगे? विनायक नर्सिंग होम। सर एक्चुअली मुझे सवारी मिल गया है, मैं बाद में मिलता हूँ आपसे। हाँ सर बैठिए ना आप। जल्दी हाँ प्लीज, जल्दी जल्दी। आपने मुझे बुलाया? मैं खोलिए मासी जी, क्यों? खोलिए प्लीज। पकड़िए मासी जी, डरिए मत। पकड़िए मासी जी, पकड़िए। स्टेडी स्टेडी मासी जी। हमारे पास यही एक आखिरी तरीका है आपके पति के मौत का बदला लेने का। सोचिए मासी, वो युग, उसका केस डिसमिस हो चुका है और वो अपनी फैमिली के साथ मजे कर रहा है, और आप यहाँ रो रही हैं। मासी जी, आपके पति की आत्मा को शांति दिलानी है आपको। मैं उस युग को जीने नहीं दूंगी, मार डालूंगी उसे। मैं उसे मिलूंगी ना? उसका इंतजाम मैं कर चुका हूँ। मानसरोवर के कार पार्क में मेघनाथ नर्सिंग होम है, वहीं आपको वो मिलेगा। वहाँ? हाँ, वहाँ पर मेरे एक आदमी ने सारे अरेंजमेंट्स कर लिए हैं। ओके। सच को मासी जी, मन तो मेरा कर रहा है कि मैं खुद वहां जाऊं और उस युग को सारी गोलियां मार दूं। इतने अच्छे आदमी को मारा, इतने अच्छे डॉक्टर को मारा उसने। अगर आप ये नहीं कर पाई ना मानसी जी, तो मैं करूंगा। नहीं, उसे मैं ही मारूंगी, उसे मैं ही मारूंगी।
टायर पंचर कर दिया था ना? हाँ, तभी तो तेरे कैब में बैठा है। और सुन, मैं भुवन को इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि तू 20-25 मिनट में वहां पहुंच जाएगा। जी बॉस, मैंने यहाँ नर्सिंग होम का बोर्ड लगा दिया है। पहले यहाँ नर्सिंग होम ही था, बट अब कुछ और बनने वाला है यहाँ पे, लेकिन अंदर से पूरा नर्सिंग होम दिखता है। गुड। तू रेडी है ना? और देख भुवन, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इस बार मेरा कोई निशाना नहीं छूटेगा। बहुत पैसे वो मानती आ गई है यहाँ पे, बहुत देर वेट कर रही है युक्का। भगवान, मानसी कुछ नहीं कर पाएगी। गोली मारने की हिम्मत नहीं है उसमें। अरे वो गन भी तो ठीक से नहीं पकड़ पा रही थी, हाथ कांप रहे थे उसके। हमें सिर्फ एक बात याद रखनी है, मानसी के अंदर जो गुस्सा है ना, उसका यूज करना है हमें। इसीलिए मानसी का मन बदल जाए उसके पहले तुम युग को ठोक देना। जी बॉस। कोई गलती नहीं होनी चाहिए इस बार। डोंट वरी। मानसी को मैंने वही गन दी है जो तुझे दे रखी है, ठीक है? युग के खून में मानसी जाएगी जेल में, और हम देखेंगे मजा। बेटा, अब उस रमन और इशिता को पता चलेगा कि माँ बाप पर क्या गुजरती है जब वो अपना बच्चा खो देते हैं। रमन, the countdown begins. क्या अम्मा क्यों फोन कर रही हो? अम्मा, अम्मा, आप युग को फोन कर रहे थे। युग अपना फोन एक्चुअली घर पे भूल गया। क्या वो जरूरी काम है कोई? क्यों? कुछ नहीं, ऐसे कुछ सामान मंगवाना था बाहर से। अब खैर साइलेंट पे ही डाल दो ना, इसे जब घर पे तो तुम भी डिस्टर्ब होगी। हाँ ठीक है। इशिता, तेरे साथ प्रोजेक्ट के नॉर्म्स के बारे में कुछ डिस्कशंस करनी थी। कमरे में बात करें? इशिमा, 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 पापा आपसे बात कर रहे हैं। इशिमा, हाँ, क्या हो गया आपको? पापा कितनी बार वहां से आवाज दे रहे, आप सुन नहीं रहे हो? सॉरी, कहाँ खो गए हो आप? इशिता, हुई कमरे के अंदर चलो, बात करनी। अभी क्या बात है? मुझे अभी बात नहीं करनी प्रोजेक्ट के बारे में। I really don't want to go anywhere. तेरे साथ मुझे प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं करनी। यार, तू कितनी परेशान लग रही थी, तुझसे पूछा था कि बात क्या है? वो युग को जो फोन आया था ना विशाल का, मुझे कुछ गड़बड़ लगी थी, तो मैंने करण को फोन किया विशाल का नंबर जानने के लिए। मुझे पता लगा कि विशाल तो है ही नहीं टाउन में। तो युग किससे मिलने के लिए गया है? मुझे लग रहा है कि वो खतरे में है। अरे तो युग को कॉल करके उसे बताते हैं ना कि आई ट्राइड। वो तो घर पे फोन छोड़ कर गया है अपना। तो हमें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। युग को ढूंढने अभी निकलना चाहिए। घर पे किसी को मत बताना, नहीं तो सबको टेंशन हो जाएगी। हम एक काम करते हैं ना, घर पे सबको बोल देंगे कि ऑफिस में कोई अर्जेंट काम आ गया है और हमें सबको वहाँ जाना पड़ रहा है। तो जल्दी चलो, करण भी नीचे वेट कर रहा है। चलो। मैं कब से युग को कॉल कर रहा हूँ, उठा क्यों नहीं रहा? अरे युग का फोन तो घर पे ही भूल गया ना वो, और इशिमा ने ही आलिया को कहा था कि उसे साइलेंट पे कर दे, इसीलिए। एक मिनट, ये तो युग की कार है ना? हाँ, उसकी गाड़ी का टायर पंचर है। अरे तो गया कैसे? लगता है वो कैब लेके यहाँ से गया है। क्या? पर उसका तो फोन। वॉचमैन, इधर आना एक मिनट। हाँ, तुमने युग को बाहर जाते हुए देखा? मैंने अभी अभी देखा, रोड से कैब लिया उन्होंने। तो आपसे कैब मंगवाई थी उसने? नहीं, वो बाहर आ गए और कैब गेट पे आ गई। ओके, तुम जाओ। हाँ, इसका मतलब ये एक ट्रैप है, कोई उसका वेट कर रहा था। इट्स डेफिनेटली अ ट्रैप इशिमा। फिर से करण बिल्कुल
बिल्कुल सही कह रहा है शिवा। ऐसा दूसरी बार हो रहा है, युग को फिर से टारगेट बनाया गया है। मुझे लगता है कोई युग को फंसाने की कोशिश कर रहा है। पहले कोई कॉल आता है, फिर उसका टायर पंचर है, उसके बाद बाहर जाते हुए उसको कैब मिल जाती है। कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग। इशिमा एक मिनट, कौन से नर्सिंग होम गया है वो? विघ्न हरता नर्सिंग होम का नाम लिया था आलिया ने। मैं एक बार मॉम को कॉल करके पता करता हूँ। हाँ बोलो करण। हेलो मॉम। मॉम ये मानसरोवर नगर में विनायक नर्सिंग होम है, इसके बारे में कुछ पता है आपको? विघ्न हरता नर्सिंग होम। पर करण, वो नर्सिंग होम तो कई समय से बंद है, क्योंकि वहाँ के डॉक्टर्स ने वो नर्सिंग होम कहीं और शिफ्ट कर लिया है। व्हाट? इसका मतलब हमें जल्दी वहाँ पहुँचना होगा। मॉम प्लीज, अब ये बात किसी से शेयर मत कीजिएगा। युग खतरे में, मैं आपको सब मिलके बताता हूँ। करण करण, सुनो बेटा, प्लीज जरा केयरफुल रहना। हाँ 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 मॉम। क्या हुआ? वो नर्सिंग होम तो काफी टाइम से बंद है। What? दिस इज डेफिनेटली अ ट्रैप, हमें युग को बचाना होगा। चलो। नर्स